ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप अब्दुल हनीफ से सिरोही जिले की चिट्ठी सुनिए। इसके लेखक हैं साकेत गोयल। सिरोही जिले में इस महीने चुनावी रंगत छाई रही। जिले वासियों ने बढ़ चढ़कर 25 नवंबर को विधानसभा चुनाव मतदान प्रक्रिया में हिस्सा लिया। मतदान शांतिपूर्ण संपन्न हुआ। 3 विधानसभा सीटों वाले इस जिले में वोटिंग प्रतिशत 68.40 रहा। पिंडवाड़ा आबू निर्वाचन क्षेत्र में 70.06, रेवदर में 69.64 और सिरोही में 66.01% वोट डाले गए। निर्वाचन विभाग की ओर से इस बार प्रदेश का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र जिले के शेरगांव में बनाया गया। 118 मतदाताओं के लिए यहां पहली बार पोलिंग बूथ बनाया गया। इससे पहले मतदाता करीब 10 किलोमीटर दूर उतरज गांव के पोलिंग बूथ पर वोट डालने जाया करते थे। शेरगांव में मतदान दल करीब 18 किलोमीटर पैदल चलकर पहुंचा। जिले में कुल 754 मतदान केंद्र बनाए गए। सिरोही विधानसभा क्षेत्र में 3,04,000 से ज्यादा, आबू पिंडवाड़ा में 2,28,000 से अधिक, वहीं रेवदर विधानसभा क्षेत्र में 2,83,000 से ज्यादा वोटर हैं। सिरोही विधानसभा में पुरुषों से ज्यादा महिलाओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। जिले के पिंडवाड़ा आबू विधानसभा क्षेत्र के चवरली गांव के मतदाताओं ने अपने गांव को बसंतगढ़ ग्राम पंचायत से जोड़ने सहित अन्य मांगों को लेकर मतदान का बहिष्कार किया। हालांकि प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी गांव में समझाइश के लिए पहुंचे। इसके बावजूद सड़क निर्माण की मांग को लेकर उन्होंने नाराजगी जाहिर करते हुए वोट नहीं देने का अपना निर्णय कायम रखा। जिले में शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और भयमुक्त मतदान के लिए 2000 पुलिस और सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए। सिरोही विधानसभा सीट से कांग्रेस के संयम लोढ़ा और भाजपा से ओटाराम देवासी आमने सामने हैं। निर्दलीय प्रत्याशी हेमंत पुरोहित ने चुनावी समीकरण को त्रिकोणीय बना दिया है। भारतीय जनता युवा मोर्चा से पूर्व जिलाध्यक्ष रहे हेमंत पुरोहित ने भाजपा से बागी होकर निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर ताल ठोकी। पिंडवाड़ा आबू विधानसभा क्षेत्र में भाजपा से समाराम गरासिया, कांग्रेस से लीलाराम गरासिया और भारत आदिवासी पार्टी से मेघाराम गरासिया चुनावी मैदान में हैं। बीएपी उम्मीदवार की मौजूदगी से चुनावी समीकरण दिलचस्प हो गया है। रेवदर विधानसभा सीट से भाजपा के जगसीराम कोहली और कांग्रेस के मोतीराम कोहली के बीच सीधी टक्कर है। मतदान के साथ ही प्रत्याशियों का भाग्य ईवीएम में कैद हो गया है। जनता ने किसके नाम पर मोहर लगाई है, इसका खुलासा 3 दिसंबर को होगा। वोटों की गिनती सिरोही में होगी। इसे लेकर निर्वाचन विभाग की ओर से पूरी तैयारी कर ली गई है। निर्वाचन विभाग की पहल पर होम वोटिंग सुविधा के प्रति भी पात्र मतदाताओं का सकारात्मक रुझान देखने को मिला। इसके तहत 80 वर्ष से अधिक के वरिष्ठ नागरिकों और 40% से ज्यादा दिव्यांग तथा गंभीर बीमारी से ग्रस्त लोगों ने घर बैठे ही गोपनीयता के साथ पोस्टल बैलेट के जरिए मतदान किया। होम वोटिंग प्रक्रिया 2 चरणों में पूरी की गई। पहले चरण में अनुपस्थित रहने वाले मतदाताओं के घर विशेष मतदान दलों ने 20 और 21 नवंबर को दोबारा दस्तक दी। निर्वाचन विभाग ने ज्यादा से ज्यादा मतदान के लिए लगातार जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए। पिछले 1 महीने के दौरान निरंतर मतदाता जागरूकता गतिविधियां हुई। स्कूलों में भी बच्चों के अभिभावकों को मताधिकार का प्रयोग करवाने के लिए शपथ कार्यक्रम रखे गए। 16 नवंबर से 22 नवंबर तक प्रत्येक मतदाता तक मतदान का संदेश पहुंचाने के लिए सतरंगी सप्ताह का आयोजन किया गया। इस दौरान अलग अलग रंगों की थीम पर विशेष स्लोगन के साथ लक्षित वर्ग को जागरूक किया गया। लोकतंत्र के उत्सव में भागीदारी के लिए रैलियां निकाली गई। विभिन्न स्थानों पर रंगोली, नारा लेखन और निबंध प्रतियोगिता का भी आयोजन कर मतदाता जागरूकता की अलख जगाई गई। जिले में कल से मौसम का मिजाज बदल गया है। पश्चिमी विक्षोभ के असर से हल्की बारिश का दौर शुरू हुआ। तेज हवाओं के असर से ठिठुरन बढ़ गई। इस बारिश से गेहूं और सरसों की फसल को फायदा होने की उम्मीद है। इसे लेकर किसानों के चेहरों पर खुशी देखी जा सकती है। माउंट आबू में इन दिनों पर्यटकों की अच्छी खासी आवक हो रही है। पर्यटन स्थल सैलानियों की चहल पहल से गुलजार नजर आ रहे हैं। सैलानियों की आवक से पर्यटन और होटल व्यवसायी उत्साहित है। इसी के साथ सिरोही जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।